आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत की तकसीम को रोकने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की लड़ाई फैसला कुन मरहले में दाखिल। कानूनी और सियासी उमूर पर हिकमत अमली तय। चंद्रबाबू नायडू की बीजेपी के कौमी सदर राजनाथ सिंह से मुलाकात। कहा रियासत की तकसीम का अमल गैर दस्तूरी। तेलंगाना वज़रा की भी दिग्विजय सिंह से दिल्ली में मुलाकात। पार्लियामेंट में बिल की मंजूरी के यकीन का किया इजहार। और अफजलगंज पुलिस ने इमलीबन बस स्टेशन से एक शख्स को 7 किलो सोना और 13 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी रियासत की तकसीम के मामले पर अपनी फैसला कुन लड़ाई के लिए कानूनी और सियासी उमूर पर हिकमत अमली को तय करने में मसरूफ हैं। अब जबकि तेलंगाना बिल वापस दिल्ली पहुंच गया है, वज़ीर आला रियासत की तकसीम के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने की तैयारी कर रहे हैं। रियासत की तकसीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 7 बशमुल 3 नई दरख्वास्तें दाखिल की जा चुकी हैं। इम्कान है कि इन दरख्वास्तों पर 7 फरवरी को समाअत होगी। इस सिलसिले में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कानूनी माहिरीन से सलाह व मशवरा भी किया है। इस दौरान नायब वज़ीर आला दामोदराज नरसिम्हा ने चीफ सेक्रेटरी को मकतूब रवाना करते हुए खबरदार किया कि वज़ीर आला अगर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने वाले हैं तो इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हुकूमत का रूल इसमें न हो। उनके शख्सी तौर पर रुजू होने पर एतराज नहीं। उधर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी मंगल को दिल्ली रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक 5 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे वज़ीर आला ने सदर जमहूरिया से मुलाकात का वक्त लिया है। उनके हमरा सीमा आंध्रा के दीगर कायदीन भी शामिल रहेंगे। इम्कान है कि वज़ीर आला 5 फरवरी को इंदिरा गांधी की समाधि वाक़े शक्ति स्थल पर खामोश एहतजाज भी करेंगे। दिल्ली में किरण कुमार रेड्डी की बीजेपी सदर राजनाथ सिंह के बशमूल दीगर कौमी कायदीन से भी मुलाकात का इम्कान है। इस दौरान इत्तला मिली है कि कांग्रेस आलाकमान ने वज़ीर आला और सीमा आंध्रा कायदीन को मंगल की शाम वार रूम में तलब किया है। दिल्ली में जारी रियासत की तकसीम से मुतालिक सरगर्मियों के दौरान इस इजलास को काफ़ी अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद बिल 2013 तकरीबन 52 दिनों के बाद दिल्ली पहुंच गया है। 12 दिसंबर को यह बिल रियासत पहुंचा था और उसे 16 दिसंबर को ऐवान में पेश किया गया था। 30 जनवरी को मुबहस का अमल मुकम्मल होने के बाद 2 हिस्सों में बिल को दिल्ली पहुंचा दिया गया है। ऐवान में हुए मुबहस की रिकॉर्डिंग, हलफनामे, तरामीम और तजावीज़ को रवाना किया गया। पहले हिस्से के तौर पर 35 बंडलों को सुबह 6:40 पर रवाना किया गया और बाद में 20 बंडलों को दूसरी फ्लाइट से रवाना किया गया। रियासत की तकसीम के बिल की दिल्ली रवानगी के बाद अब रियासत की तकसीम पर सरगर्मियां दिल्ली मुंतकिल हो गई हैं। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा ने दिल्ली में रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज दिग्विजय सिंह से मुलाकात की है। जाना रेड्डी की क़यादत में वज़रा गीता रेड्डी, DK अरुणा, उत्तम कुमार रेड्डी और सुनीता लक्ष्मण रेड्डी दिग्विजय सिंह से मुलाकात करने वालों में शामिल थे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए तेलंगाना वज़रा ने इस यकीन का इजहार किया है कि तेलंगाना बिल पार्लियामेंट में मंजूर हो जाएगा। वज़रा ने कहा कि पार्टी हाईकमान ही उनका असल हथियार है। रियासती वज़ीर गीता रेड्डी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि तेलंगाना तश्कील होने जा रहा है और ये तेलंगाना के सैकड़ों नौजवानों की कुर्बानियों का नतीजा है। रियासती वज़ीर DK अरुणा ने कहा कि तेलंगाना अवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जल्द ही तेलंगाना की तश्कील अमल में आने वाली है। तेलुगुदेशम के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी वफ्द के हमरा दिल्ली में बीजेपी के कौमी सदर राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक दोनों कायदीन के दरमियान आंध्र प्रदेश की तकसीम के मामले के बशमुल दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल की इतलात मिली है।
चंद्रबाबू नायडू ने राजनाथ सिंह को रियासत की तकसीम के मामले में मरकज के मौक़िफ़ और रवैये से भी वाकिफ करवाया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि रियासत की तकसीम के लिए मरकज का इख्तियार करदा तरीक़ा मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि सदर जमहूरिया और दीगर कौमी कायदीन से मुलाकात करते हुए कांग्रेस की साजिशों से वाकिफ करवाया जाएगा। सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि रियासत की तकसीम के अमल में दस्तूरी क़वायद की खिलाफ वर्जी की गई है। उन्होंने कहा कि सियासी मफाद के लिए गैर दस्तूरी तरीके से रियासत की तकसीम अमल में लाई जा रही है। TRS और YSRCP के साथ मुफाहमत के जरिए साजिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने कहा है कि उनकी पार्टी रियासत की तकसीम के मामले पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। कोम्पली में पार्टी की रियासती आमिला के इजलास से खिताब करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि 10 अजला के साथ तेलंगाना की तश्कील के अहद की बीजेपी पाबंद है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने वजीर आला को काबू में रखना चाहिए। वेंकैया नायडू ने इल्जाम लगाया कि तेलंगाना में 1000 और सीमा आंध्रा में 350 अफराद की जानें ज़ाया होने की कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के लिए मुफाहमत पर पार्टी आला क़यादत फैसला लेगी। इस मौके पर सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी और दीगर ने भी खिताब किया। पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल पेश होने की क़यास आराइयों के दौरान समक्या राष्ट्र परिरक्षण समिति ने एहतजाजी प्रोग्रामों को खतियत दे दी है। AP NGO सोम में मुनक़दा इजलास में तय किया गया कि सीमा आंध्रा के सरकारी मुलाजिमीन 6 फरवरी से पार्लियामेंट इजलास के इख्तिताम तक हड़ताल पर चले जाएंगे। 10 ता 12 फरवरी आंध्र प्रदेश बंद मनाया जाएगा। 17 ता 19 फरवरी को चलो दिल्ली प्रोग्राम का मंसूबा बनाया गया है, जबकि 7 और 8 फरवरी को अरकान पार्लियामेंट, मरकजी वज़रा और मरकजी दफातर का घेराव करेंगे। राज्यसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले कांग्रेस के बागी उम्मीदवार A प्रभाकर ने दो टोक अंदाज में दावा किया है कि मुत्तहिदा आंध्रा के हामी अरकान के वोट उन्हें ही मिलेंगे। मीडिया से बात करते हुए A प्रभाकर ने कहा कि असेंबली में तेलंगाना बिल को मुस्तरद करने में कामयाबी मिलने के बाद जो अर्मी आई है उसे बरकरार रखने के लिए वो मैदान में उतरे हैं। A प्रभाकर ने CPM और YSRCP से भी उन्हें वोट देने की अपील की है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि 7 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन उनकी तायद करेगा और कौन नहीं। A प्रभाकर ने उनके खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे को बंद करने की दरख्वास्त की। इस मौके पर रुकन असेंबली S कृष्णा रेड्डी ने कहा कि हमारे पास कांग्रेस से ज्यादा मुत्तहिदा रियासत की अहमियत है। अगर A प्रभाकर रेड्डी की तायद पर हमें मअतल किया गया तो ये मुत्तहिदा आंध्रा को मअतल करने के बराबर है और इस नारे के साथ हम अवाम में जाएंगे। एंकापल्ली के रुकन पार्लियामेंट सिबम हरी ने कहा है कि वायस जगन मोहन रेड्डी अंदर से अलहदा तेलंगाना की हामी हैं, जबकि वो बाहर से खुद को मुत्तहिदा आंध्रा का हामी जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए सिबम हरी ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि जगन मोहन रेड्डी और कांग्रेस में मुफाहमत हो चुकी है। उन्होंने कड़पा में YSRCP के प्लेनरी इजलास में जगन की तकरीर को झूठ का पलंदा करार दिया। कांग्रेस के सीनियर रुकन कौंसिल आमोस ने इल्जाम लगाया है कि आला कमान और वजीर आला के दरमियान मैच फिक्सिंग हो चुकी है और यह फिक्सिंग सबसे जुदा है। मीडिया से बात करते हुए आमोस ने कहा कि वजीर आला ने राज्यसभा उम्मीदवारों के साथ बैठकर यह वाज़े इशारा दे दिया है कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले नहीं हैं। सीमा आंध्रा को इस पर तवज्जो देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वजीर आला अपने हामियों के साथ शक्ति स्थल पर खामोश एहतजाज करने वाले हैं और इस एहतजाज से शक्ति स्थल नापाक हो जाएगा। अनकान्स्टिट्यूशनल रेजोल्यूशन పెట్టి కాన్స్టిట్యూషన్ లో ప్రక్రియ నడుస్తున్నప్పుడు ప్రెసిడెంట్ గారు బిల్లు పంపిన దాని మీద చర్చ జరుగుతున్నప్పుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మరి దాన్ని ఏ విధంగా దాన్ని సమర్థించుకుంటారు? ఆయన సమర్థించుకోవడానికి అంటే అటో ఇటో ప్రజలను మోసం చేయడానికి ఆంధ్ర ప్రాంతం ప్రజలను ఇప్పటికీ ఇటువంటి జిమ్మికులు చేసే మోసం చేస్తున్నాడు। రేపు బిల్లు తప్పకుండా హౌస్లో వచ్చిన తర్వాత అది పాస్ అయినాక ఆయన ఏ ముఖం పెట్టుకొని ఆంధ్ర ప్రాంతం ప్రజల దగ్గర పోతాడు? ఆయన కాంగ్రెస్లో ఉంటాడు, కాంగ్రెస్ హైకమాండ్తో మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ చేసుకుంటాడు। అందరి మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ డిఫరెంట్, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ డిఫరెంట్। ఆయన ఏం చేసినా దిగ్విజయ్ సింగ్ గారు ఆయన మీద యాక్షన్ తీసుకోమంటారు।
वजीर आला दागदार हैं, उनका दिमागी तवज़ुन बिगड़ चुका है। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर शंकर राव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि नकल नवेश को अकल की भी ज़रूरत होती है। शंकर राव ने वजीर आला के इतवार को किए गए रिमार्क्स पर तबसरा करते हुए कहा कि 2 महीने बाद अवाम क्या फैसला करेंगे वो तो पहले ही फैसला कर चुके हैं कि किरण कुमार रेड्डी की जमानत भी ना बचने पाए। शंकर राव ने नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर 3 रियासतों की तश्कील के वक्त ही तेलंगाना दिया जाता तो आज ऐसे हालात पैदा नहीं होते। तेलंगाना के लिए हुई खुदकुशियों के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि तकसीम की और जहरीली सियासत कांग्रेस नहीं बीजेपी करती है। गुजरात फसादात इसकी मिसाल है। క్రియాకర్మ చేసి సమాధులు కట్టిన తర్వాత భారతరత్న రాజీవ్ గాంధీ గారు, భారతరత్న ఇందిరమ్మ గారు స్టాచ్యూలను కూడా మీరు ఇది చేసినా, కాల్ చేసినా, కూల్ చేసినా వాళ్ళు చలించకుండా ఇది చేసిండ్రు. ఆయన తల్లి ఆ దేవత ఇప్పుడే ఒక స్టాచ్యూ ఆడ దర్గా చౌక్ దగ్గర ఇనాగ్రేట్ చేసి వస్తున్నాం. అదేవిధంగా రాష్ట్రపతిని కలిసేందుకు మాతో రావాలని టీడీపీ, వైఎస్ఆర్సీపీకి నువ్వు చేసిందే గద్దారి జాలరా బాబు అంటే వాళ్ళని కూడా ఇది చేసి పిలుస్తావా? వాళ్ళని రమ్మని రేపు ఢిల్లీలో శక్తి స్థల్ వద్ద సీఎం కిరణ్ సమైక్య ధర్నానంట. ఇదంతా ఏమైపోయిందంటే అవుట్ అయిపోయింది, బ్యాలెన్స్ లూజ్ అయిపోయింది. పదవి పోతుంది కదా, పదవి పోతున్నందుకు ఆడికెళ్ళి దిగబుద్ధి అయితే లేదు. చరిత్ర నిన్ను క్షమించదు. చరిత్ర అతి త్వరలో నీవు శ్రీకృష్ణ జన్మస్థానం. इस साल हज के लिए दरख्वास्तों के अदखाल का आगाज हो गया है। पीर को बड़ी तादाद में आज़मीन ने दरख्वास्तें दाखिल की। रियासती हज कमेटी की जानिब से दरख्वास्तों के अदखाल के लिए वॉलंटियर्स की सहूलत फराहम की गई है। हज कमेटी के ओहदेदारों की जानिब से भी आज़मीन की रहनुमाई की जा रही है। आगापुरे में वक्फ अराजी पर कायम नाजायज तामीर को मनहदम कर दिया गया। बताया गया है कि लक्ष्मण और रेड्डी की जानिब से अराजी पर गैर कानूनी तामीर की गई थी और किराया वसूल किया जा रहा था। मज़कूरा अफराद वक्फ बोर्ड को किराए अदा करने से भी रोक रहे थे। इतला मिलने पर वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों ने दीगर महकमे जात के ताउन से मज़कूरा गैर कानूनी तामीर को मनहदम कर दिया। इस्लामिया गर्ल्स इंजीनियरिंग कॉलेज बंडलागुड़े के कन्वोकेशन का पीर को इनेकाद अमल में आया। इस कॉलेज में न सिर्फ मुकामी बल्कि बैरूनी तलबा भी तालीम से इस्तेफादा कर रही हैं। कन्वोकेशन के दौरान मेहमानान खुसूसी के हाथों तालिबात में डिग्रियां तकसीम की गई। कॉलेज के करस्पॉन्डेंट ख्वाजा सलमान ने अपनी तकरीर में तालिबात को मुबारकबाद दी है। कॉलेज के सरपरस्त ख्वाजा हसन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। आरटी ऑफिस वाक़े बहादुरपुरे के अहदेदारों को मुअत्तल करने के खिलाफ दफ्तर के मुलाजिमीन ने हड़ताल की है। मज़कूरा दफ्तर में काम करने वाले एक मुलाजिमीन ने मीडिया को बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन अहदेदार और उनके असिस्टेंट को आरजी परमिट जारी करने के इल्ज़ाम में मुअत्तल किया गया है। उन्होंने मज़कूरा अहदेदारों की खिदमात को फौरी बहाल करने का मुतालबा करते हुए इंतज़ामिया को धमकी दी है कि एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। अफजलगंज पुलिस ने इमली बंद बस स्टेशन के पास एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 7 किलो सोना और 13,42,000 रुपये की नकद रकम को जब्त कर लिया है। कमिश्नर पुलिस ने मीडिया को बताया कि झारखंड के रहने वाले अशोक शर्मा को बस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास मुश्तबा हालत में नजर आने पर जब उसके सामान की तलाशी ली गई तो उसमें से 499 छोटे एनवेलप से मुख्तलिफ किस्म के जेवरात बरामद हुए। एनवेलप्स पर मुथूट फाइनेंस के स्टिकर चिपका थे। बताया गया है कि जिले मेदक के जहीराबाद में वाक़ मुथूट फाइनेंस से 2 और 3 फरवरी की दरमियानी शब 7 किलो सोने के जेवरात और 13,42,000 रुपये नकद रकम का सरका कर लिया गया था। पुलिस की जानिब से पूछताछ पर अशोक शर्मा ने बताया कि उसे ये बैग मगरबी बंगाल के रहने वाले खमरू नामी शख्स ने नामपल्ली स्टेशन पर यह कहते हुए दिया था कि चोरी का सामान है और उसे एहतियात से इमली बंद बस स्टेशन ले जाया जाए। पुलिस ने खमरू की तलाश शुरू कर दी है।
अशोक शर्मा के कब्जे से 7 किलो तलाई जेवरात और 13,42,000 रुपए की नकद रकम के अलावा सेलफोन और एक शिनाख्ती कार्ड को भी जब्त कर लिया गया। आज सुबह करीब 10:30 बजे इमली बन बस स्टैंड के ऊपर जब हमारे लोकल आउटपोस्ट वाले पुलिस वाले थोड़ा चेकिंग कर रहे थे, उस टाइम पर एक आदमी जो है एक बैग लेकर के सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में चलता हुआ मिला। जब उसे DFMD के पास ले जाया गया तो वो वहाँ पर अपना बैग डाल करके और भागना शुरू किया। तो RTC के सिक्योरिटी वाले और जो कि पुलिस वाले हैं उन्हें भाग के उसे पकड़ने पर उसका जब बैग चेक किया गया तो उसके अंदर से काफ़ी पैकेट्स मिले और थोड़ा कैश मिला। ये जो पैकेट्स हैं ये जिन पे देखा गया है कि मुथूट फाइनेंस कॉरपोरेशन का लेबल लगा हुआ है और उसके ऊपर गोल्ड की क्वांटिटी लिखी है। इससे ये पता लगता है कि ये मुथूट फाइनेंस कॉरपोरेशन के अंदर जो चोरी हुई थी ज़हीराबाद ब्रांच के अंदर कल रात को, उसका चोरी का माल है और करीब 7 किलो सोना के आसपास इसके अंदर है, क्योंकि जैसा कि स्लिप्स के ऊपर दिखाई दिया गया है पैकेट्स के ऊपर, और 13,42,000 जो है कैश है और आगे की तहकीकात जारी है। इसने अपना नाम आनंद शर्मा बताया है जो कि झारखंड का रहने वाला है, साहिब नगर जिले का। आनंद शर्मा कोई पहले से कोई केसेस में नहीं अभी तक अशोक शर्मा पहले से किसी केस का इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं है। बंजार हिल्स पुलिस हदूद के यूसुफगढ़ा इलाके में वाक़ एक कॉम्प्लेक्स के 2 मकानों में इतवार की शब सरकी की वारदात पेश आई। मज़कूरा कॉम्प्लेक्स के फर्स्ट फ्लोर के एक मकान से 20 तोले सोना और 50,000 रुपये और सेकंड फ्लोर के मकान से 4 तोले सोना और 3,000 रुपये नकद रकम का सरखा कर लिया गया। इतला के मुताबिक ये वारदात उस वक्त पेश आई जब घर के अफराद कहीं बाहर गए हुए थे। सारिकों ने मकानात के ताले तोड़कर सरखा कर लिया। बंजार हिल्स पुलिस मसरूफ तहकीकात है। शामीरपेट के इलाके में RTC बस ड्राइवर ने एक दरख्त को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बस के कंडक्टर ने मीडिया को बताया कि बस ड्राइवर कृष्णा को दौरे पड़ने की शिकायत है। बस चलाने के दौरान दौरा पड़ने से उसने एक दरख्त को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में दरख्त गिर गया। बस में सवार 6 मुसाफिरीन शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मुतासिरा बस हैदराबाद से प्रज्ञापुर जा रही थी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत की तकसीम को रोकने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की लड़ाई फैसला कुन मरहले में दाखिल, कानूनी और सियासी उमूर पर हिकमत अमली तय। चंद्रबाबू नायडू की बीजेपी के कौमी सदर राजनाथ सिंह से मुलाकात, कहा रियासत की तकसीम का अमल गैर दस्तूरी। तेलंगाना वज़रा की भी दिग्विजय सिंह से दिल्ली में मुलाकात, पार्लियामेंट में बिल की मंजूरी के यकीन का किया इजहार। और अफजलगंज पुलिस ने इमली बन बस स्टेशन से एक शख्स को 7 किलो सोना और 13 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।